बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज़र्स हैं और पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, वो उनको एक खौफ। जय श्री राम। अमनो अमन का पैगाम, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और वीडियो के शुरू में ही मुझे बोलना चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप ये देख भी सकते हैं कि जी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा, और इसमें तो कोई शक नहीं है। और छोटा सा नमूना जो रात को दिखाया है, और पता नहीं एयरबेस कुछ बचा भी नहीं बचा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब इंडियन मीडिया जो है किस तरह से बताएगा कि हमारे पास क्या बचा हुआ है। पहले वो नमूने तो कर ले, जोकर बाजियाँ तो कर ले, जोक तो सुना ले कि ये तबाह हो गया, वो घुस गया, यूँ घुस गया, ये घुस गया। जब अब जो घुस गया है तो उसका भी तो बताओ कि घुस गया। तो वो नहीं बता रहे हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ घुस गया है। लेकिन सबके सामने आ चुका है कि हाफिज़ साहब आर्मी चीफ कमाल कर दिया, और पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि रातों रात कानो कान खबर नहीं पड़ी। और ये जवाब देना बनता भी था, क्योंकि जो रस्सी है वो खुल गई है, अब उसको लगाम भी तो देना है ना। तो यूं ही आज देखेंगे कि पाक फ़ौज के हक़ में कराची में इस वक्त क्या क्या हो रहा है। कराची तो भाई आपे से बाहर है। कराची तो कह रहा है कि बस मिठाइयाँ खाएंगे। और ये अभी मैं गुज़र रहा हूँ आयशा मंजिल वाटर पम्प से, तो यहाँ पर माशाल्लाह सब कुछ ऑन है। गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग खेल रहे हैं। मैं ख़ुद भी अभी बच्चों के साथ आइसक्रीम खा के आ रहा हूँ। और फर्नीचर मार्केट बिल्कुल ऑन है, सब कुछ चल रहा है। वहाँ तो सफ़े मातम बिछे हुए हैं। बड़ी बोल बच्चन थे भाई, बड़े ही बोल बच्चन थे। और अमिताभ बच्चन ने भी जो ट्वीट किया वो भी खाली किया। उन्हें पता है कि अब उसके हाथ में कुछ है नहीं, तो ट्वीट भी खाली कर रहे हैं। ट्वीट कर दिया वो भी खाली, खलबली बज गई। अभी श्रीमान अमिताभ बच्चन साहब ने कि जो ट्वीट किया वो भी खाली क्यों किया। और नाम ऐसे रखते हैं कि अभिनंदन वर्तमान। तो क्या हुआ भाई, चाय को मिस कर रहे थे तो कुछ चाय लेने यहाँ पर भेजा गया है कोयटा होटल पे अपने एक पायलट को। और खातून पायलट हैं, जैसे ही वो आई हैं चाय लेने, तो हमारी एयरफोर्स जो है उसने कहा कि आपको किसी अच्छे से होटल से चाय पिलाते हैं। तो साथ चली गई हैं इस वक्त, और अभी कहाँ पर होंगी ये भी पता चल जाएगा जल्द ही। और ये देखें, ये जा रहे हैं भाई अपने मैके जा रहे हैं, वो जा रही हैं अपनी अम्मी से मिलने जा रही हैं। बच्चा जो है इस वक्त स्कूल से जा रहा है। आज तो हफ्ता छुट्टी है यार, आज स्कूल कहाँ से चल रहा है। हो सकता है वो मदारिस वाला स्कूल हो। तो हम सब दुआ गो हैं अपनी पाक आर्मी के लिए, अपनी पाक अफवाज के लिए। और ऐसे ही मुँह की खाता रहेगा इंशाअल्लाह इंडिया। और हमेशा से मुँह की खाई है। वो समझ रहे हैं कि शायद कि यहाँ पर जंग होगी और सब डर जाएंगे, खौफ का आलम हो जाएगा। कराची बंद हो गया है, ऐसा लग रहा है कि हम कोई मलबे से बात कर रहे हैं। ये हो गया है, वो हो गया है, धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अब जब उन्हें धमाकों की आवाज़ें आई तो लग पता गया तो चीखें निकल रही हैं जी, ऐसी ऐसी चीखें निकल रही हैं कि मत पूछें। और अभी अभी मैंने आज इंडियन चैनल लगाया सुबह ही, चीखें निकल रही थी भाई वाकई में। और इस वक्त मौजूद हूँ अलकरम स्क्वायर के पास ही, और आज चलकर देखेंगे कराची प्रेस क्लब की तरफ चलते हैं जी। वहाँ पर आएंगे, सेलिब्रेशन आएगी और ये पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती होगी। तो उसमें क्या क्या होगा उस पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए चलते हैं कराची प्रेस क्लब की तरफ। और सुना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जो है बंदरगाह है, जो पोर्ट है हमारा, उस पर भी सिक्योरिटी टफ़ कर दी गई है। वैसे तो टफ़ थी, सब कुछ ओके है, लेकिन मज़ीद कम वक्तों का पता भी तो नहीं है ना, तो कब कौन सी शरारत कर जाएं। मुख्तलिफ ड्रोन आ रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, दबा दब आ रहे हैं।
और ये है लालू खेत मार्केट। अच्छा, मेरे जो बाहर मुल्क में जो मेरे दोस्त यार बैठे हुए हैं, जो जैसे हमारे यूज़र्स हैं और पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, वो उनको एक खौफ हो रहा है कि भाई पाकिस्तान बंद हो गया, पाकिस्तानी आवाम घर में बैठी हुई है। तो भाई आज 10 मई है और ये है आपकी आवाम, ये है आपकी आवाम के जज्बे। ठेले वेले हर चीज़ लगी हुई है, हर चीज़, सत्तू वत्तू सब चल रहा है भाई, मजाक लिया हुआ है। और दबादब इंडिया की मीम्स बन रही हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है भाई। और यहाँ पर वो चाहते हैं देखने के भाई हो क्या रहा है, ख़ुद को भी नहीं पता है। जो स्क्रिप्ट है वो बस पढ़ देते हैं आकर और पढ़ कर निकल लेते हैं, और जब सर पे पड़ रही है तो रो रहे हैं। लियाकताबाद डायलिसिस सेंटर के सामने से, और अब कराची प्रेस क्लब पे मुलाकात करते हैं। और अब पहुंचे हम लोग मोबाइल मार्केट, और आप ये देख सकते हैं कि बाहर भी जो है कवर बेचने वाले, बोतल बेचने वाले, पानी की बोतलें देने वाले, और ये देखें खान साहब का जूस लाल है और लाल है, और ये सब कुछ बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। और लीजिए जी, कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो भाई ये तो होगा। और एक एक चीज़ ऑन है, खुली हुई है माशाल्लाह, सब कुछ चल रहा है, सब जिंदाबाद। और मैं कहूँगा कि अभी थोड़ी देर खाना खाने के बाद आप लोग इंडियन न्यूज़ चैनल ज़रूर लगाइएगा। तो ये है कि कहलूला से पहले जो है थोड़ा सा चैनल देखें, थोड़ी सी ऐसी वैसी आएगी तो खाना भी हज़म हो जाएगा। और ट्रैफिक सार्जेंट ने जो है इस वक्त इशारा किया और रुक गए, यही बेहतर है, रुक जाना ही बेहतर है। सदर की गलियां माशाल्लाह सब जगमगा रही हैं, सब कुछ ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ जो है ना अभी वो ज़बरदस्त नहीं है, गर्मी यार, बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। ज़रा से रुकते हैं ना तो फिर कपड़ों पे जो है सफ़ेद सफ़ेद निशान बन जाते हैं, वो जो पसीने से। और रोज़ ही ऐसा हो रहा है, और रोज़ कपड़े चेंज कर करके मैं तो भाई बाज आ गया। लेकिन आज फिर से जो है वही कपड़े पहन आया जो कल पहने थे, नहीं तो अम्मा है मुझे घर से बाहर निकाल देंगी, मेरी अम्मा मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। और ये आप लोग देख रहे हैं बाइक्स सब कुछ ज़बरदस्त। ये वो कौम नहीं है जो डर के घर में बैठ जाए। ये वो लोग हैं जब कहीं धमाका हो या फायरिंग हो तो उसको देखने चले जाते हैं। जब बीपर जो आए या कोई तूफ़ान और सैलाब आ रहे होते हैं तो सीवीओ पर एक बड़ी तादाद मौजूद होती है, आता हुआ देखेंगे। तो ये वो कौम है जो पूरी फैमिली और बिरयानी की देख लेकर सिर्फ सैलाब देखने जा रहे होते हैं कि भाई कोई हिट करेगा, वो आके टकराएगा, या कोई आदमी है आगे बात करेगा। तो भाई गलत जगह पंगा ले लिया, और कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह के जिस तरह के भी आप लोग कलमात इस्तेमाल करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अमनो अमन का पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, अमनो अमन का पैगाम पाकिस्तान। पहले तो अपना पूरा डेजिग्नेशन बताइएगा हमें, और फिर बताइएगा कि कार्रवाई आपको कैसी लगी, क्या पैगाम देना चाहेंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार करारा है और मैं पाकिस्तान यंग हिंदू फोरम का सदर हूँ। यहाँ पे जितनी हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे आई हुई है
यहाँ पे प्रेस क्लब में ये अफवाज पाकिस्तान से शाना बशाना उनको एक मैसेज देना चाह रही है कि पाकिस्तान की तमाम हिंदू कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हुई है। और इस वक्त इस जो जंग का माहौल शुरू किया है, ये इंडिया ने शुरू किया, ये पाकिस्तान ने शुरू नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन के सफ़ीर का रोल प्ले किया है पूरी दुनिया में। यूनाइटेड नेशंस का रिकॉर्ड देख लें कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर अमन के लिए फ़ौज कॉल की जाती है तो वो पाकिस्तानी फ़ौज है और वो जाके अपना रोल प्ले करती है। इस वक्त इंडिया ने जिस तरह मुश्तल अंदाजी का मुजाहरा किया है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में घुसपैठ की है और हमारे भावलपुर और बाकी जो एरियाज़ में उन्होंने हमला किया और रात की एक पूरी गहराई में और उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया, उसका जवाब आज उनको मिल गया। उनके एयर बेस तबाह हो गए, उनके एयर डिफेंस S-400 पे जिस पे वो बड़ा इतराते थे वो तबाह कर दिया अफवाज पाकिस्तान ने। और इंडियन मीडिया जिस तरह रोल प्ले कर रही है अपनी आवाम को गुमराह करने में, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप देखें जो फॉरेन मीडिया है, अल जज़ायर है और राइट्स है, वो सही बता रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया कभी अपनी आवाम को सही नहीं बता रही, जिसकी वजह से ये इश्तियाल अंगेज़ी मज़ीद फैल रही है। और इंडियन मीडिया को चाहिए कि अपनी आवाम को सही रास्ता दिखाएं और अपनी आवाम को बताएं कि पाकिस्तान ने जो ज़रब लगाई है हमारे जो बुनियान और मसूस जो हमारा ऑपरेशन है उसमें, और वो उनको पता चल जाना है कि पाकिस्तानी अफवाज कितनी ताकतवर और दुनिया में सबसे मुनज़्ज़म अफवाज जो है पाकिस्तान की है। तो दोस्तों ये है कराची प्रेस क्लब और इसके बाहर हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रैलियाँ इस वक्त आना शुरू हो गई हैं। जिसको मैंने कवर किया ये वो वाली रैली है और जिसमें अक़लियती लोग शामिल हैं, हिंदू हैं और क्रिश्चियन भी हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और देखते हैं कि आज कौन कौन सी रैलियाँ आती हैं और उन्हें ज़रूर कवर करेंगे और ये कवर भी करनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में।